एक छोटे से शहर में एक रोहन नाम का इंसान रहा करता था। उसकी बहुत ही छोटी सी फैमिली थी। उसका एक बेटा था और एक उसकी धर्म पत्नी थी। वो घर का खर्चा बहुत ही अच्छे से चला लिया करता था। पेंटिंग बेच करके 1000 15 हजार महीने का कमा लिया करता था और अच्छा से अपना गुजारा कर लेता था। छोटी मोटी जरूरतें पूरा कर लेता था। वो बहुत ही अच्छी अच्छी सुंदर और भव्य दिव्य जो है वो पेंटिंग बनाया करता था और बाजारों में ले जा करके उसे वो 500 के भाव में बेच दिया करता था। वह उसका नित्य नियम सा बन चुका था। वो कितना भी सुंदर पेंटिंग क्यों ना बनाए, लेकिन बाजार में जाकर वो 500 के भाव में ही बेचता था। एक दिन हुआ यूं कि वो बूढ़ा हो चला था। तो उसने सोचा कि ये जो पेंटिंग का कारोबार है, ये सिलसिला जो है, क्यों ना मैं अपने बेटे को सिखाऊं, क्योंकि मैं ये जो पेंटिंग का कारोबार है मैंने अपने पिता से सीखा था। तो मैं अपने बेटे को ये सिखाऊंगा और उसे भी यही बिजनेस कराऊंगा। एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और बोला कि बेटा सुनो, मैं चाह रहा हूँ कि ये पेंटिंग का जो सिलसिला है ये मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था और मैं इसका कारोबार तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूँ। और हमारे घर का एक परंपरा हो जाएगा कि हम लोग पेंटिंग का कारोबार करते हैं। बेटा ने पिता की बात मान ली और कहा कि जी पिताजी, मैं जरूर करूंगा। अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं पेंटिंग करूं तो मैं पेंटिंग जरूर करूंगा। वो पेंटिंग करने के लिए मान गया। पिता ने बेटा को बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाना सिखा दिया था। बचपन से ही जो कि वो ट्रेनिंग दिया करते थे कि पेंटिंग ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, ड्राइंग करो, तो वो सिखा दिया थे। सिखाने के बावजूद भी जब बेटा बाजार में ले जाकर के उस पेंटिंग को बेचता तो उस भाव में नहीं बेच पाता था जिस भाव में उसके पिता बेच के आते थे। वो पहला दिन गया तो 100 रुपये का पेंटिंग बिका। जब बिक के आया तो वो बड़े ही इमोशनल और मायूस होकर, भावुक होकर बैठा हुआ था। आंखों में आंसू लिया था। तो पिता ने कहा कि क्या हुआ, इतने इमोशनल क्यों हुए हो? तो बेटे ने कहा कि पिता से, आपने मुझे वो गुण नहीं सिखाया है, वो बात नहीं सिखाई है जिसे आप 500 के भाव में इसी पेंटिंग को बेच देते हैं, या फिर वो जगह नहीं बताई है जहां आप जाकर इसे 500 के भाव में बेचते थे। तो पिता ने कहा ऐसा क्या हुआ है? तो आप जिस पेंटिंग को 500 में बेचते हैं, देखिए ना, मैं उस पेंटिंग को 100 रुपये में बेच के आया हूँ। मुझे आपके जैसे 400 रुपये और कमाने हैं, मुझे सिखाइए। तो पिता जो है अपने बेटा को थोड़ा सा और ज्यादा ज्ञान दिए और समझाएं कि ऐसे करो वैसे करो। दूसरा दिन वो पेंटिंग बनाया और ठीक बाजार में ले जाकर बेचा। बाजार में ले जाके बेचा तो वो उस दिन 200 का बेच के आया। फिर वो इमोशनल होके, भावुक होके आया कि पिताजी, आज भी आपने मुझे ज्ञान कुछ कम दिया है, इसीलिए मैं 500 के भाव में इस पेंटिंग को नहीं बेच पाया। पिता ने कहा क्यों, क्या हुआ? तो उसी पेंटिंग को जो मैं कल 100 रुपये में बेचा था, आज मैं 200 में बेचा हूँ और आप जो है वो 500 में बेचते हैं। तो मुझ में ऐसी क्या कमी है, कहाँ कमी आ रही है जिसके कारण मैं 200 में बेच पाता हूँ और आप 500 में बेच लेते हैं? आपने जरूर मुझे ज्ञान देने में कुछ कमी कर दिया है। मुझे वो ज्ञान दीजिए, वो मुझे संपूर्ण ज्ञान चाहिए कि आपने कैसे किया। तो पिता जो है वो बेटा को थोड़ा और सिखाए, थोड़ा और समझाए, पेंटिंग को थोड़ा और भी ज्यादा गहराई से, बारीकी से बताएं। और बेटा जो है दूसरा दिन पेंटिंग बनाया, बना के फिर वो उसी मार्केट में ले गए। उस दिन वो पेंटिंग को 300 में बेच के आया। बेच के आया तो फिर भी उसके मुख पे वो मुस्कान नहीं थी, वो खुशी नहीं थी, जो खुशी, जो मुस्कान वो ढूंढ रहा था। पिता ने कहा कि क्या हुआ, आज भी पेंटिंग नहीं बिकी क्या? तो बोला पिताजी, पेंटिंग तो बिक गई लेकिन उस दाम में नहीं बिका जिस दाम में आप बिक के आते हैं। पिता ने कहा क्यों, क्या हुआ, कितने में बिका? तो आज 100 रुपया थोड़ा ज्यादा मिला है, 200 के जगह 300 मिले हैं। मुझे थोड़ा और ज्ञान चाहिए जिसे मैं 500 के भाव में बेच पाऊं। पिताश्री, मुझे अच्छा से अच्छा ज्ञान दीजिए, मुझे वो ज्ञान दीजिए जो ज्ञान आपके पास है। मुझे संपूर्ण ज्ञान दीजिए जिसे मैं जान पाऊं, सीख पाऊं, समझ पाऊं और इसे मार्केट में ले जाके अच्छे से अच्छे दाम में बेच पाऊं। तो पिता ने कहा ठीक है, आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ, सिखाता हूँ। पिता ने थोड़ा और समझाया, थोड़ा और बताया।
पेंटिंग को बारीकी से देखा, देख के पेंटिंग में भी कुछ जो कमी थी वो कमी को निकाला और उसे ठीक किया, बताया। बताने के बाद बेटा ने उस पेंटिंग को दूसरे दिन बाजार में ले जाके 700 रुपए में बेच के आया। उस दिन वो बेटा बाजार से हंसी खुशी मिठाई लेकर गाते हुआ, गुनगुनाता हुआ, उछलता हुआ आया घर में। तो पिता ने जब देखा कि बेटा जो है वो गा रहा है, गुनगुना रहा है, बहुत ही खुश है, उछल रहा है और साथ में मिठाई भी खिला रहा है, तब जो है पिता ने उस पुत्र से पूछा, अपने बेटे से पूछा कि क्या बात है, आज तुम गा रहे हो, उछल रहे हो, गुनगुना रहे हो, कोई बात है क्या, पेंटिंग बिक गई? तो बोला कि हाँ पिताजी, आज पेंटिंग बिक गई है, लेकिन आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि पेंटिंग कितने में बिका? तो पिता ने कहा कि हाँ, जरूर जानना चाहूंगा कि पेंटिंग कितने में बिका, बताओ मुझे क्या हुआ, कैसे बिका? तो कहा कि पिताजी, मैं जीत गया, मैं 500 की पेंटिंग नहीं, मैं एक पेंटिंग को 700 रुपए में बेच के आया हूँ। पिता बहुत खुश हुए और खुश होने के बाद बोले कि चलो, कल से तुम अब इस पेंटिंग को 1000 रुपये में बेचना। तो बेटा ने कहा, अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, अब मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं, मैं आपसे 200 रुपए ज्यादा कमा के लाया हूँ, जिस पेंटिंग को आप 500 में बेचते हैं मैं 700 में बेच के आया हूँ, अब मैं सीख लिया, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं। इस पर पिता ने बहुत ही प्यारी और गहरी बात कही कि बेटा, यही गलती, यही भूल मैंने किया था अपने जवानी में। जिस वक्त मेरे पिता जो पेंटिंग है वो 300 में बेच के आते थे, तो मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे ही 100-200 का बेचता था, और जिस दिन मैं 500 रुपए का वो पेंटिंग बेचा, तो मेरे पिता ने मुझे कहा कि आओ मैं सिखाता हूँ कि कल से तुम इस पेंटिंग को 700 रुपए में कैसे बेचोगे। तो ऐसे ही इसी अकड़ में, इसी घमंड में मैंने भी कह दिया अपने पिता से कि नहीं, मुझे अब सीखने की क्या जरूरत है, मैं आपसे 200 रुपए ज्यादा कमा के लाया हूँ, मुझे कोई सीखने की जरूरत नहीं है। जिसका कारण है कि मैं आज भी 500 पे ही अटक गया, वही रुक गया। तो बेटा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए ना प्रयास करना, सीखते रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो हम वही रुक जाएंगे, वही अटक जाएंगे और वही हमारा नित्य नियम सा बन जाएगा। तो आप सबको भी आगे बढ़ना है ना जीवन में, तो अपने आप को मत रोकिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जहां से भी हमको विद्या मिले ग्रहण करते रहिए, क्योंकि हम जब तक सीखेंगे नहीं आगे बढ़ेंगे नहीं। जिस दिन हम सीखना छोड़ देंगे ना, हम उस दिन वहीं रुक जाएंगे। और यही चीज सिखाती है कि हमें जब कहीं ऊपर चढ़ना होता है ना, तो झुक के चढ़ना पड़ता है। हम जिस दिन अकड़ जाएंगे ना, उस दिन वहीं गिर जाएंगे। तो अकड़ना नहीं है, हमें झुक के चलना है, हमें झुक के सीखना है। आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। राधे।